अमेरिका से हो रही भारत की सरकार के खिलाफ साजिश। आखिर कौन है जो अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में जाकर 12,000 किलोमीटर से नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है? और क्यों दुनिया के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले शख्स की रातों की नींद छीन ली है? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी के न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राहुल गांधी के दौरे ने उनके जादू पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। गुरुवार को वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में प्रेस की आज़ादी खतरे में है और दुनिया इसे देख सकती है। अमेरिकी राजधानी में पत्रकारों के साथ खुलकर बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि एक कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और आलोचना के लिए खुला मंच होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थागत ढांचे पर दबदबा है, जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया है। लेकिन आप सभी को यह पता है कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां पूरी दुनिया भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सम्मान दे रही थी। मोदी ने इस यात्रा में पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत बहुत बदल गया है। लेकिन दूसरे नेता राहुल गांधी विदेश जाकर यह संदेश देते हैं कि भारत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी देश की छवि को इस प्रकार पेश करते हैं जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, निश्चित रूप से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है। यह भारत में साफ दिखाई देता है और बाकी दुनिया भी इसे देख सकती है। लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी आलोचना के लिए खुला मंच मिलना चाहिए। भारत के संस्थागत ढांचे ने भारत को बात करने और भारतीयों को अपनी बात रखने, बातचीत करने की अनुमति दी। मैं भारत को विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं और इतिहासों के बीच अपने लोगों के बीच बातचीत के रूप में देखता हूँ। महात्मा गांधी ने उस बातचीत को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सक्षम करने के लिए रूपरेखा तैयार की। राहुल गांधी ने कहा, हमने देखा था कि भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे वे अब काम नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति के लिए जिन संस्थानों की जरूरत पड़ती है, हमें राजनीति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित कर रही है। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमें लगा कि कहीं ना कहीं भारत में अब राजनीति करना आसान नहीं रहा। ऐसे में हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, वह कहते हैं, मुझे लगता है कि पीएम मोदी से कहा जाए कि वह भगवान के सामने बैठ जाएं, तो वे भगवान को समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। भारत में यही चल रहा है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं। जब वे वैज्ञानिक के पास जाते हैं तो उन्हें विज्ञान के बारे में बताते हैं। जब वे इतिहासकार के पास जाते हैं तो उन्हें इतिहास के बारे में बताते हैं। आर्मी को युद्ध के बारे में, एयरफोर्स को उड़ने के बारे में, सबको सब कुछ बताते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।